नमस्ते साथियों, मैं महादेव ये बोल रहा हूँ। आज आप लोग के सामने पिछली हफ्ता आप लोग देखा है रिगार्डिंग टारगेट का नाम से देश पर क्या क्या होता है। साथियों, आज का दिन में बहुत जगह से मध्य प्रदेश में पीएलआई के, तमिलनाडु में आरपीएलआई का, इस तरह और महिलाओं के लिए कर्मयोगी ट्रेनिंग के लिए किसी एक डिवीजन में एक तरह का टारगेट का नाम से लोगों का उत्पीड़न कर रहा करके लोग महसूस कर रहा है। इसका दबाव में आ रहा है। कुछ लोग रात को नींद नहीं आता करके बोलता है। इस तरह विभिन्न परिस्थितियों में हम लोग को झेल रहा है और परेशानी सीएचओ का पता होता है सोशल मीडिया के द्वारा फोन करके। हमारा अच्छा साथी इसका आज के दिन में दिख रहा है। साथियों, आज हमें यही बोलना है। मैं डीजी का इस संबंध में पिछले हफ्ता दोना पवार जी और रवि कस्ते, ये चंद्रपुर डिवीजन से कर्मचारी है, उनको 1 साल भी सर्विस नहीं हुआ है। उन्होंने 2 दिन का ट्रेनिंग, कर्मयोगी ट्रेनिंग का, ये लोग 170 किलोमीटर दूर लगभग डारचुले करके एक जगह है, सब डिवीजन है, एक महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट है। ये मतलब 2 डिस्ट्रिक्ट मिला के एक डिवीजन है। नया जवान लड़का है। ये लोग स्कूटरों में गया है कुछ लोगों, इसमें 2 स्कूटर में एक ही बीओ की, एक को बीपीएम और ये बीपीएम हो। रास्ते में बहुत दारुण घटना से गुजर गए। हम लोग देखने के भी इसका महसूस करते बहुत मुश्किल हुआ। साथियों, ये सुनते हुए खबर आते हैं हम लोग का, ये रात को शाम को हम लोग देश भर में आह्वान कर दिया। ये 3 दिन हम लोग पिछली 3 दिन लगभग काला पट्टी डाल के देश भर में जीडीएस ने काम किया है। खासकर संडे काम था, संडे काम किया। ये संडे काला पट्टी डाल के काम किया। कुछ सर्कलों ने खोला नहीं। तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश में संडे कोई काम नहीं किया, बहुत सर्कलों में नहीं किया। ये क्यों? बाकी सर्कल में डरने का क्या जरूरत था? संडे ठीक है, कुछ हो तो एक एडीजी लिखा था, इसमें इतना परेशान होने का जरूरत नहीं था देश में। इसलिए साथियों, ये तमिलनाडु इत्यादि सर्कलों में नहीं किया, उनको कोई कुछ नहीं हुआ। आप लोग किया, आपका भी कुछ कोई खासकर कुछ ये नहीं हुआ। कोई ठीक है, पोस्टल डिपार्टमेंट सर्विस जनता के लिए सेवा करना है, आप इसमें समझदार है। आपके ऊपर जनता का आपके ऊपर विश्वास है, इसलिए लोग आपका बीओ में आता है। इसलिए इस विषाव का बनाने का ऑफिसर का मुंह देख के नहीं आएगा, इसलिए बंडवाल करके आप लोग का टार्चिंग कर रहा है। साथियों, इसका प्रतिरोध करना पड़ेगा आप लोगों को। हम लोग भी देश भर में किधर होता है, आने वाला समय में इस पर सीरियस से हम लोग लेके ये जाएगा। इस संबंध में हम लोग सारे बात करके अगले हम लोग कार्यकारिणी का बैठक को आगे इसमें करके हम लोग निर्णय लेगा। इसमें हम लोग लिखा है, ये लोगों का उत्पीड़न मत करो, और यदि वो तो दूर में क्यों, नजदीक करना है कर्मयोगी का ट्रेनिंग, सब डिवीजन में करो, सब ऑफिस में करो, उनको छुट्टी दो, एक प्लान बना के व्यवस्थित रूप से देना। आपको मालूम है टीएडीए का प्रोविजन है 1800 रुपए तक 2013 में ऑर्डर आया है। अभी हम लोग हाल में ये घटना होने के बाद बात किया है, पहले भी बात किया था, अभी दोबारा वित्त मंत्रालय में गए रिवाइज करने के लिए। साथियों, बिना किसी दबाव से आप प्रतिरोध नहीं किए हो तो ये गधे की तरह बोरी के ऊपर बोरी डालने की कोशिश करेगा। आप विरोध और रेजिस्टेंस का करने की कोशिश करना है, संगठनात्मक को। मैं बोल रहा हूं, अकेला ईडी एक आदमी नहीं, कम से कम कर्मयोगी ट्रेनिंग में आपको तबलीग पे 50 आदमी खड़ा हो गए, 100 आदमी, 500, 600 आदमी इकट्ठा होते, इधर में 10, 20, 50 आदमी इसका बोल सकता ना। इसमें डरना क्या है? कितना काम कर सकता, अपना काम करना चाहिए। ये बीओ मिला है के लिए, इस गांव में बीओ रहना चाहिए। आज भी हम लोग मिलता है। सरकार अभी नोटिफिकेशन किया है, ईडी का नोटिफिकेशन चल रहा है, अपॉइंटमेंट का प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन हो रहा है। अभी 5 दिन में 14 लाख लोग रजिस्ट्रेशन कर लिया। मतलब देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, लाखों लोग, 50-60 लाख लोग भी डाल सकता। इसमें भी बहुत सुधार अभी रीजनल लैंग्वेजेस का किया है। इसमें अलग बात है, हम लोग अलग इश्यूज पर टेक करेगा। मतलब एक तरफ से अनएम्प्लॉयमेंट, इस तरह परिस्थिति में डिपार्टमेंट इसका मौका उठा के
कोई बिना रिस्क जस्ट दबाव कर दो, ऑफिसर्स का ये बोल लिया वो तो ये होगा करके नहीं होगा। आप लोग थोड़ा प्रतिरोध करो, संगठनात्मक प्रतिरोध करिए। आप लोग स्थानीय हमारा संगठन के साथ मिलके एक निर्णय वगैरह पास करो। हमारा कोई बोल रहा था देश में कितना डिवीजन से टारगेट आ रहा, सारे डिवीजन लेटर लिख के मेरे पास भेज दो, सारे लेटर इकट्ठा करके हम लोग डीजी के सामने रखेगा, इसका समाधान करो करके बोलेगा। साथियों आज का दिन में क्या है, फोन में बोलता है, व्हाट्सएप में एक लाइन डाल लेता है, और नहीं वो तो कोई वीडियो यूट्यूब पे कमेंट करके निकल जाता। इससे आपका समाधान नहीं होगा। हम लोग भी पहले ये आजकल में कुछ समय से ये तो चल रहा है आपका, पहले टीएडी ये वो नया नहीं, ये पुटअप ड्यूटी करेगा डरता, टंका रुकवाता था, इसका भी हम लोग बंद कर लिया। कोई इसमें ओवर एक्साइज डीजी से मैं बात किया, क्या बोलता है, देखो महादेव 1000 एक 450 डिवीजन है, इसमें इंस्पेक्टर लोगों 1000 2000 लोग होता है, इसमें एक आर दो आदमी गलत होता है, सारे तो गलत नहीं होगा। इसका भी थोड़ा आप लोगों किधर प्रतिरोध, उनको कैसे ठीक रास्ता पर लेके आने के लिए संगठनात्मक आप लोग भी प्रयास करना है। आपके साथ हम लोग रहेगा अनकंडीशनल, इसका कोई समस्या हो तो इसका टेकअप करेगा, प्रयास करेगा, परंतु खुद आप लोग दबाव में मत आइए। दबाव में आके इसका फ्रस्ट्रेशन होने का जरूरत नहीं। ये डिपार्टमेंट का आज का मालूम है, आज पिछले हम लोग बजट सेशन में देख रहा था, बजट में पार्लियामेंट में ये कर्मयोगी का स्कीम ये प्रधानमंत्री का सपना है। ये लोग जबरदस्त बजट से लेके हर डिपार्टमेंट में इसका कर रहा है। कुछ डिपार्टमेंटों में ये ऑनलाइन से होता है, हमारे में ऑनलाइन इतना डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है, ट्रेनिंग देना चाहिए उनको, छुट्टी दे के उनको व्यवस्थित समय निर्धारित करके समय प्लेस करके एडवांस उनको तो अभी पीटीसी वगैरह है, मैसूरू, सहारनपुर, दूसरी दरभंगा इत्यादि में, इस तरह हम लोग कभी छुट्टी दे के एक जगह में आने का बोलना चाहिए। एक ही दिन में ट्रेनिंग नहीं होगा, एक डिवीजन में लगातार प्रयास है 3 महीने 6 महीने के अंदर इसका सारे का एक ट्रेनिंग देने के लिए व्यवस्थित रूप से काम करना चाहिए। इस तरह हम लोगों डिपार्टमेंट का बोला है। यदि मृतक को परिवारों को भी स्वल्प वेलफेयर से कुछ पैसा वगैरह देने के लिए और एक व्यवस्थित रूप से साइंटिफिक रूप से क्लास ट्रेनिंग वगैरह देने के लिए ये हम लोग आग्रह किया है। जरूर डिपार्टमेंट के ऊपर आग्रह आएगा। अभी ब्लैक बैड प्रदेश पूरा आप हम लोग कितना देख रहे हैं, इतना ज़्यादा डिपार्टमेंट भी हमारा वेबसाइट वगैरह में हमारा लेटरों का देखता है, ये अवगत है। हम लोग डिपार्टमेंट का इसका अवगत करवा रहा है। टारगेट का रुका नहीं सकता, टारगेट तो रहेगा। आपका मालूम है ये अगली साल के लिए इसी साल का टारगेट फिक्स कर लेता है खुद ही गवर्नमेंट तो। हम लोग जीडीपी का 10-12% करेगा, परंतु होता नहीं। आज भी देश का हर वक्त ये कितना निरीक्षा बोलता है, कितना एक्सपेक्ट करता है, इतना कभी भी देश में भी प्रगति नहीं होता। इसलिए हम लोग भी इस देश से वंचित नहीं है। जीडीएस एम्प्लॉइज इसी देश का है। बहुत जगह में बारिश नहीं है, बहुत जगह में आज महंगाई कितना बड़ा है। कोई लोग पैसा डालने का तो पैसा लोगों के पास होना चाहिए ना। आज इस तरह हमारा ऑफिसर्स का दिखता नहीं है। साथियों उनको भी थोड़ा आप लोग समझाने का काम करिए, हम भी इस पर कोशिश करेगा। इसलिए कोई आप हिम्मत मत हारिए, मैं यही बोलना है। मैं आप निवेदन है, हाथ जोड़ के आप लोग से निवेदन करता हूँ, ये दबाव में मत आपका काम करिए, दबाव में आके कोई निर्णय मत ले लीजिए। आप पेशेंस से, आप डिपार्टमेंट का है, आप अच्छा काम कर रहा है, बहुत करोड़ों आप खाता बना के रखा है। एक दिन में आप दे दिए वो तो इससे कोई ये नहीं होगा, जबरदस्ती बिठा दिए वो तो नहीं। तो लेटर हो तो इसका लेटर के ऊपर पूरा सर्कल होता है। इसमें मैं सर्कल हमारा लीडरशिप का, हमारा डिविजनल लीडरशिप का भी मैं निवेदन करता हूँ। इस पर आप लोग सेंसिटिव से काम करिए। लोगों का विश्वास का लेके कुछ लिखने का, लेटर लिखने का, समस्या डिपार्टमेंट का डिविजनल एसएसपी के सामने लेके आने का, डीपीएस हो, सर्कल ऑफिस हो, रीजनल ऑफिस हो, समय समय पर इस बिंदुओं पर आप लोग लेटर लिख के इसका प्रोटेस्ट करिए। जरूर पड़ो हो तो आप लोग स्थानीय पर एजिटेशन करने का भी प्लान बनाइए, जनरल बॉडी बुलाइए, एक दिन का धरना दे दिए। हम लोग अभी उत्तराखंड में कुछ सर्कलों में, डिवीजनों में किया है। भाई इसका स्थानीय प्रोटेस्ट प्रतिरोध हमारे में कम हो चुका है, ये अच्छा नहीं साथियों।
इसलिए आप लोग भी स्थानीय लेवल में बने, अंतिम में एक निर्णय बना के हमारे पास भेज देना। देश में आए हो तो हम लोग भी एक दिन का क्या इंडेफिनिट स्ट्राइक पर इस मुद्दा पर जाएगा। बात ये नहीं है, आप घबराइए मत, परंतु आप लोग यूनियन हमारा तरीके से काम करने के लिए निवेदन करते हुए मेरा बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।